हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल अपना एजुकेशन। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास फिफ्थ के मैथ को पढ़ने वाले हैं। क्लास फिफ्थ के मैथ को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मछली उछली। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर का नाम क्या है? मछली उछली। तो बच्चों, जो हम इस किताब को चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। क्या लिखा है? ये हमारा छोटा सा पोयम है, ठीक है। लिखा है गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो गहरा समुद्र है, देखो उसमें उसमें क्या आ रहा है कि प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैर रही हैं, शांति से आराम से तैर रही हैं, ठीक है। तो तीन पंक्तियों में कही गई इस कविता को हायकू कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हायकू। हायकू कहते हैं। क्या कहते हैं? हायकू। जो तीन पंक्ति की कविता है, छोटी कविता है, उसको क्या कहते हैं? हाइकू। अभी आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या लिखा है। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत ही पसंद है। जो प्रकृति के संबंध में कविताएं होती हैं, जैसे कि ये हमारी पहली कविता है मछली जल की रानी है, ये भी प्रकृति से है। और फिर जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, प्रकृति इंसान में भी आते हैं, तो उसमें पत्तियां, कोमल पत्तियां, ऐसी ऐसी जो कविताएं होती हैं, उन्हें जापान के लोग बहुत ही पसंद पसंद से पढ़ते हैं। मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी कविताएं पढ़ते हुए, ठीक है। तो ऐसी कविताएं को क्या कहते हैं? हायकू कहते हैं। ऐसी कविताओं को हायकू कहते हैं। तो एक और हायकू पढ़ें, ठीक है। एक और हायकू पढ़ते हैं। क्या लिखा है? तालाब में सॉरी क्या लिखा है? तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या लिखा है? तालाब शांत स्थिर। जो तालाब है वह बहुत ही शांत है, अपनी धीमी गति से चल रहा है, ठीक है। अपनी धीमी गति से चल रहा है। ये तब हो रहा है, ठीक है, जब मछली उछली नहीं थी। तब का ये है कि तालाब अपने शांत स्वभाव से ऐसे आगे अपने बढ़ रहा है, लहरों को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। मछली उछली और लौटी। ये जो मछली है, वह उछली, ऐसे उछली, ठीक है। पेज उछल जा रहा है, ठीक है। ऐसे उछली और फिर ऐसे आई इसमें। तो जब यहाँ पे ये तालाब है, तो जब यहाँ पे कोई चीज गिराएंगे तो सारे वो ऐसे ऐसे हो जाता है ना। अगर किसी तालाब में हम पानी फेंकते हैं, मतलब पत्थर फेंकते हैं किसी तालाब में या कुछ भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी उछल जाता है, मतलब लहरें उसकी हिल जाती हैं, पूरा जैसे हिल जाता है ना। तो वही कह रहा है कि जब उछली तो पूरा हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो हमने जो हमारी स्टार्टिंग कविताएं यही होती है मछली वाली। क्या होती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और छोटे छोटे बच्चे है ना, क्या बोलते हैं कि मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, मरती है तो मरने दो, हमें तमाशा करने दो, ऐसा बोलते हैं। तो कैसा लगा आपको ये नया वाला कविता? बताइए कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बच्चों, मजे से पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो याद होगा ना आप सभी लोगों को मछली जल की रानी वाली कविताएं, तो सबको याद होगी जो अभी मैंने सुनाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ बच्चों से बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चित्र दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। स्लाइड करते हैं, नीचे करते हैं इसको, स्विप करके ऊपर भेज दिए पेज को। तो यहाँ पे क्या है कि ये कुछ बनाया गया है कविता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नव्यता नाम की लड़की है, उसने बनाया है इसको, ठीक है। दिखा देते हैं जूम करके। ये नव्यता नाम की जो लड़की है, क्लास वन की है, कक्षा वन की है, ये चित्र बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये चित्र बनाया है मछली का, नव्यता नाम की लड़की ने, ठीक है। अब ये जो एक फिगर है, माया नाम की लड़की ने, जो क्लास फोर में पढ़ती है, ये चित्र बनाई है। यहाँ पे देखिए, दो लड़कियों का चित्र किताब में दिया गया है। ये तो इससे अच्छी तो यही चित्र है ना। एक में पढ़ती है कितना अच्छा बनाई है, ये उतना अच्छा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लड़कियों का चित्र दिया गया है किताब में आपके। आगे पढ़ते हैं। जब तुम मछलियों के बारे में सोचते हो, तब मछलियों की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? तो मछलियाँ जैसे ही आकृति दिमाग में आएगी कि मछली कैसी होती है, ठीक है। तो अब आगे कह रहा है कि मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करता है। तो ये मैथ के कुछ मतलब चित्र हैं। क्या चित्र है? वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसे होता है, वर्ग, ठीक है। वर्ग ऐसे होता है। और त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज का लेते हैं हम। त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज। तो यहाँ पे त्रिभुज, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। त्रिभुज यानी जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजा, जिसमें तीन भुजा होती है उसको त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और वर्ग में क्या होती है? चार भुजा होता है। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चार भुजा होता है। यहाँ पे चार भुजा है, वर्ग में चार भुजा होता है, और त्रिभुज में तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है, ठीक है। क्या होता है? तीन भुजा और तीन कोण होता है। तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और ये वर्ग है। वर्ग में एक चीज और क्या होता है कि यहाँ पे जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी, और वही इसकी लंबाई होगी, वही इसकी लंबाई होगी, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये सब आपस में बराबर होगा, ठीक है। इन चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। और त्रिभुज में क्या होता है कि ये भुजा और ये भुजा, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जो होगा वह 180 डिग्री होगा। इन तीनों का कोण अगर हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हम लोग बड़े क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है, आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, आगे आएगा तो मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। मस्ती से पढ़ते हैं ना। तो वर्ग समझ गए, जिसमें चार भुजाएं होती हैं और चार भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होती हैं, ठीक है। कोणों को अगर तीनों को जोड़ें तो हमें 180 मिलेगा, 180 डिग्री का कोण मिलेगा, ठीक है।
तो इसमें क्या कह क्या रहा है कि मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और ये त्रिभुज का उपयोग कर रहे हैं करो। तो मछली का चित्र बनाने के लिए हमें इसका इन दोनों का उपयोग करके बनाना है, ठीक है? ठीक है? तो आप सभी लोग बनाएँगे इसको? तो चलिए हम बना के दिखाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा और यहाँ पे एक वर्ग बना लिए, फिर से यहाँ पे एक त्रिभुज, फिर से यहाँ पे एक त्रिभुज, फिर से यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिए। ओह सॉरी, यहाँ पे एक त्रिभुज और यहाँ पे एक त्रिभुज और यहाँ पे एक छोटा-सा त्रिभुज, ठीक है? ये क्या बन गया? मछली। तो ये क्या बन गया? मछली। तो हमने क्या-क्या उपयोग किया? एक वर्ग का उपयोग किया, ठीक है? एक वर्ग का उपयोग किया और ये सब क्या है? त्रिभुज है। ये त्रिभुज 1, 2, 3, 4, 5, 5 त्रिभुज का उपयोग किया और एक वर्ग का उपयोग किया तो हमारा मछली बन गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। अब क्या है? अपने आस-पास नज़दीक में कपड़ों पर चित्रों में दरी, ठीक है? अपने आस-पास कपड़ों पर चित्रों में और दरी पे आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। देखो अपने चारों तरफ देखो बच्चों, कपड़ों पे, चित्रों पे कहीं फोटो वगैरह हो तो दरी पे, चद्दर पे जो ओढ़ते हो या जिसे ढकते हो या जो भी कुछ अपने आसपास देख रहे हो वहां पे मछली का डिजाइन दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब क्या कह रहा है कि मीन, मीन का भी सुने हो? तो मीन शब्द है हिंदी का और ये राशि भी है, ठीक है? मीन का जो अर्थ होता है वह मछली होता है। मीन मतलब क्या होता है? याद कर लो और कमेंट भी करो। लिखने से क्या होता है? जल्दी याद होता है। मीन का अर्थ क्या है? मीन मतलब मछली, मीन मतलब मछली, ठीक है? और क्या है? मीनाक्षी, मीनाक्षी तो नाम होता है, ठीक है? तो इसका अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं, ठीक है? ऐसी कोई लड़की हो जिसकी आंखें मछली जैसी हो तो उसका नाम क्या रख देना? मीनाक्षी। तुम भाई मीनाक्षी हो, ठीक है? अब क्या है? क्या तुम ऐसी आँखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? सोचो, सोचो, कोई आँखों वाली, सोचो कोई आँखों वाला, सोचो, सोच रहे हो? उसके बारे में सोच रहे हो? यहाँ पे देखो भई, यहाँ पे एक लड़की है, इसकी आँखों को गौर से देखो। यहाँ पे एक लड़की है, इसकी आँखों को गौर से देखो, इसकी आँखें बिल्कुल मछली जैसी हैं। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? बच्चों मीनाक्षी, इसका नाम क्या रख दिया? मीनाक्षी। ओहो! इसका नाम हमने क्या रख दिया? मीनाक्षी, ठीक है? इसका नाम हमने क्या रख दिया? मीनाक्षी। चलिए नामकरण तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। तो भाई आपने बनाया है, हम भी बना देंगे देख के, ठीक है? सभी बच्चे देख के बनाएंगे। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है? इस लड़की का स्क्रीनशॉट लो और अपने कॉपी में बनाओ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो ना? तो भाई समझ रहे हो तो लाइक कर दो यार, तुम्हारे लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। लाइक करो और अपने भाइयों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ शेयर कर दो यार इस वीडियो को। जय महाकाल की जय। लाइक दबा, शेयर करो यार, सब्सक्राइब कर लो अपने भाई के चैनल को यार, बड़े भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार। क्या यार तुम भी अपनी, चलो ठीक है छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को देखते रहना, ठीक है? तो क्या आगे कि मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं, ठीक है? मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। देखा होगा भाई, रोहू मछली होती है, वाह वाह, झींगा मछली होती है, वाह 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 वाह, मजा आ गया, ठीक है? खाने में तो बहुत मजा आता है ना, देखी होगी ना अलग अलग आकार की। तो हाँ, सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है यार? अब इस डिस्प्ले के आकार के मैं बता दूं तो नाप के मैं आपको इंग्लिश बता रहा हूँ, हाँ इतनी लंबी होती होगी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इतनी छोटी तो देखी होगी ना कभी कभी, ओ नहीं देखे क्या पानी में छोटी छोटी बच्चों की तरह, जिसे कहते हैं बच्चे हैं, बच्चे हैं, ये मछली बच्ची है, ठीक है? ये मछली बच्चा है अभी, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर की मछलियां हो जाती हैं, ठीक है? 1 सेंटीमीटर की मछली हो जाती है। अब क्या है, तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? बच्चों सोच के बताओ, तुम कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? कितनी लंबी हो सकती है मछली, तो बताना कमेंट में। कितनी बड़ी मछली तुम जानते हो, ठीक है? कमेंट करो जल्दी से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितनी गुनी लंबी है? यानी गुना का मतलब समझते हो? गुड़ा, गुना का मतलब क्या होता है? गुड़ा, पहले भी पढ़ा होगा गुड़ा। तो ठीक है, मान लो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की मछली है, ठीक है? और बड़ी मछली 10 सेंटीमीटर की है, तो ये कितना गुना होगा? 10 सेंटीमीटर गुना। हमारी मछली 1 सेंटीमीटर की सबसे छोटी मछली है, तो हम मान लो कि हमने 10 सेंटीमीटर बड़ी मछली सोचा, लंबी होगी 10 मछली, बड़ी लंबी होगी, ठीक है? बड़ी मछली होगी, ठीक है? 10 सेंटीमीटर की, तो 10 गुना बड़ी लंबी मछली के बारे में सोचा। अब तुम बताओ कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो और वह कितनी गुना मछली होगी, ठीक है? तो कमेंट में करके बताना कि तुमने कितनी लंबी मछली के बारे में सोचा, ठीक है? जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ये देखो भाई कितनी बड़ी मछली है, जैसे लग रहा है कि सबसे बड़ी मछली यही है, ठीक है? अब हम समझेंगे कि सबसे बड़ी मछली कौन होती है। बड़ी मछली के बारे में हम यहाँ पे अब जानने वाले हैं, ठीक है? तो मैं बता दूं यार कि सबसे बड़ी मछली होती है शार्क, वेल शार्क मछली होती है सबसे बड़ी मछली। वेल शार्क, सबसे बड़ी मछली वेल शार्क, इसको याद भी कर लो भाई, कमेंट में करो, इसको भी कमेंट में करो, कमेंट में लिखो इसको कि सबसे बड़ी मछली क्या होती है? वेल शार्क मछली होती है। वास्तव में यह वेल नहीं है, ये मछली वछली नहीं है भाई, वास्तव में ये तो मछली है ये, हाँ, बल्कि यह एक बहुत बड़ी मछली है। छोटी जनरल सामान्य मछली नहीं है ये, कोई बहुत बड़ी मछली है, समझ रहे हो? वेल मछलियां से अलग होती हैं। वेल जो मछली होती है वह अन्य मछलियों से, जैसे सामान्य मछलियां जो होती हैं, जो मछलियां होती हैं उनसे बहुत अलग होती है भाई। वेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती हैं। वाह, ये तो इंसानों जैसी है, वेल मछली नहीं है भाई, मछली तो नहीं है।
ये तो हमारी जैसे नाकों से सांस लेती है। देखो यहाँ पे लिखा है किताब में कि नाकों से सांस लेती है। अब तुमसे पूछ लेगा कि व्हेल मछली कैसे सांस लेती है, भाई कोई भी पूछ सकता है कि ऐसी कोई मछली बताओ जो नाकों से सांस लेती है, तो कौन सी मछली है? व्हेल मछली होती है। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी मछली है जो नाक से सांस लेती है? व्हेल मछली सांस लेती है। और ये पूछ सकता है कि नाक से सांस लेने वाली मछली का नाम बताओ, तो कौन सी मछली? भाई व्हेल मछली। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे दोस्त जैसे हो, भाई जैसे हो, ठीक है। लेकिन मछलियां नाक से सांस नहीं, मछलियों की नाक नहीं होती यार। बात तो यहाँ से है कि मछलियों की नाक ही नहीं होती तो नाक से सांस कैसे लेंगी। बात यहाँ से है। तो मछलियों की क्या होती है? नाक नहीं होती है। और व्हेल की क्या होती है? नाक होती है। तो इसलिए कह रहा है कि वे अलग है, मछलियों से अलग है। मछलियों जैसे दिखती है बट मछली नहीं है, मछलियों से अलग है। वे पानी लेती हैं, सांस नहीं लेती हैं। नाक नहीं होता। जब नाक से ही ना सांस लेते हैं हम लोग, हवा नहीं लेते, हवा लेते हैं नाक से, तो वे क्या लेती हैं? मछलियां क्या लेती हैं? पानी लेती हैं गलफड़े में। ठीक है। तो पानी के द्वारा ही वह जीवित होती हैं। ठीक है। इसलिए उनको पानी से निकाले, तो पानी से बाहर निकालने पे वे ऑक्सीजन से नहीं छटपटाती हैं, पानी से छटपटाती हैं। ठीक है। और हवा नहीं लेती हैं। ठीक है। वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। ठीक है। समझ रहे हो ना यार? तो लाइक करो यार। ठीक है। और अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई ने देखो यार कितनी अच्छी वीडियो बनाई है हमारे लिए। ठीक है। वेल बच्चों को जन्म देती हैं। अब देखो भाई, ये तो हूबहू जनन की क्रिया करती है। जनन की क्रिया जानते हो क्या? जनन की क्रिया मतलब होती है अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना। उत्पन्न करना जनन की क्रिया होती है। ठीक है। ये जनन की क्रिया होती है। तो ये जनन की क्रिया करती है, वो भी इंसानों जैसे करती है। ठीक है। इंसान जैसे करते हैं। ठीक है। इंसान बच्चे पैदा करते हैं ना, वैसे वेल मछली भी बच्चे पैदा करती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन मछलियां अंडे देती हैं यार। जो सामान्य मछलियां जो इधर उधर होती हैं, जो इसको फ्राई करके तुम लोग खाते हो, ठीक है, उसको क्या होती है, वो सब अंडे देती हैं। अंडे, छोटे छोटे अंडे, अंडे अंडे का फंडा। ठीक है। अंडे देती हैं। और वेल शार्क क्या होती है? वेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, होती नहीं है, दिखाई देती है। अब तुम जैसे मुंह बना लो और छोटा बच्चा ओ डरवा देगा तुमको, डर जाओगे। तो वह बस डराने के लिए खतरनाक दिखाई देती हैं, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती यार। अब छोटा बच्चा है, तुमको ओ डरवा देगा, डर जाओगे। डरावना मौसम है, डर जाओगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम भूत को देखकर डर गए तो डरावना, बस ये तुम्हारी कल्पना है कि वो डरती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। तो वो डरावना दिखती है मगर डराती नहीं है। ठीक है। खतरनाक दिखती है मगर खतरनाक है नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है। वे मनुष्यों पर हमला भी नहीं करती यार। कितनी अच्छी बात है मछली की, बताओ। तो क्या है अब, एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। 18 मीटर लंबी, अब सोच सकते हो भाई कितनी बड़ी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी। ठीक है। सोचो, मेरे लिए भी सोचो। ठीक है। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने पर मिलाने वाली लंबाई, अरे बाप रे बाप रे, वाह, ओ माय गॉड। देखो, तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चे, 12 बच्चे, तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को अगर खड़ा किया जाए और उनको साथ में मिला दिया जाए, तो उनसे जो लंबाई मिलेगी उतनी बड़ी, अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा। वाह। सोचो, तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा, लंबाई तो लगभग आ जाएगी, ठीक है, मगर वजन से बहुत ज्यादा। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम, यानी केजी। ओ छोड़ो इसको, केजी। 16,000 केजी, 16,000 किलोग्राम की लंबाई हो सकता है। सॉरी यार, बहक गया भाई, बहक गया। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं बहक गया हूँ, बताइए। 1600 किलोग्राम, 1600 किलोग्राम होती है। सोचो, 1600, 16,000, 16,000 किलोग्राम है उसका वजन। सोचो अब, 16 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। तो बताओ तुम्हारा वजन कितना है? तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम का है भाई, बताओ। यहाँ पे बताओ, कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। तो मान लो तुम्हारी, मैं वैसे ही अंदाज से बता दे रहा हूँ, तुम्हारे वजन कितने किलोग्राम है। मान लो तुम्हारा वजन 30 किलोग्राम है, 30 केजी का है, तुम 30 किलो का है, ठीक है। 30 किलो का होगा, तुम 30 किलो को हो, तुम 30 किलो के हो, ठीक है। तुम्हारी तरह के 12 बच्चों की कुल वजन लगभग कितने किलोग्राम होगी? किलोग्राम कितना होगा तुम्हारी तरह के? मान, एक बच्चे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक जो बच्चा है, ये एक बच्चा है, इसकी वजन कितना है? 30 किलो। तो 12 बच्चों का, एक बच्चे का 30 किलो, तो 12 बच्चों का कितना? 30 का गुणा करोगे 12 में, तो कितना होगा? दो जीरो जा जीरो, दो तिहाई 6, और एक जीरो जा जीरो, और एक तिया 3। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6 में जीरो ऐड, जीरो, 6 और 3, 360। यानी यहाँ पे हम भर दे रहे हैं 360। ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बच्चे की, तुम्हारा वजन, यानी तुमको लेके चलते हैं, तो तुम्हारा वजन मान लिया मैंने, कि मुझे तो पता नहीं है कि कौन वीडियो देख रहा है। तो एक बच्चे की उम्र, वजन मैंने ले लिया 30 किलोग्राम। ठीक है। 30 किलोग्राम ले लिया। ठीक है। एक बच्चे की वजन 30 किलोग्राम, तो 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा? लगभग 360 होगा। ठीक है। 360 किलोग्राम का होगा, 12 बच्चा 360 किलोग्राम। ठीक है। तो वेल सार का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से कितना ज्यादा होगा? अब 12 बच्चों का वजन 360 है, और क्या था वेल मछली का? क्या था? 16,000, हजार 16,000 किलो की थी वेल मछली, और जो 12 बच्चे हैं उनका कितना है? 360। तो क्या करेंगे, वेल मछली, इनका तुलना करेंगे। तुलना कैसे करते हैं? इसमें से इसमें घटा लेंगे। ठीक है। तो 16,000 में से हम 360 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे
10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाए, आप लोग को तो घटाना आता ही होगा भाई, इसमें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे बता भी देता हूँ इस टाइम। तो घटाते कैसे हैं, जब जीरो होगा, जीरो में से घटाना है तो घटेगा नहीं, तो इधर क्या कहते हैं हम हासिल लेते हैं, तो हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, इसको देंगे यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 10 है, तो इससे क्या करेंगे हम, इससे यहाँ से लेंगे, फिर से इसके पास नहीं है तो इससे लेंगे, इससे लेंगे, तो जब ये इधर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर से इसको देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर से यहाँ पे 9 में से 360 हुआ ना, तो यहाँ पे जीरो हुआ ना, ठीक है, थोड़ा सा बहक गया यार, यहाँ पे जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो बचेगा, और फिर से जीरो में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे क्या हो गया, 9, 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी 15, 15,640, 15,640 यहाँ पे भर देंगे, 15,640, ठीक है। देखते हैं कैसे हुआ 15,640, तो तुम्हारा वजन कितना था 30 किलोग्राम, और तुम्हारे जैसे 12 बच्चों का कुल वजन कितना हो गया 360 ग्राम, तो व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन के अलावा कितना ज्यादा होगा, तो इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा वजन होगा, 12 बच्चों के वजन से व्हेल का वजन इतना ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है मछली की पूंछ, ठीक है दोस्तों, तो आज अब हमें पढ़ना है मछली की पूंछ, तो चलिए पढ़ते हैं मछली की पूंछ में क्या कह रहा है हमारा किताब की, वेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखें, ठीक है, इनकी पूंछों को ध्यान से देखें। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, ये जो मछली की क्या है पूंछ है, उसके सिर पर, यानी यहाँ पर उसके सिर पर सीधी खड़ी होती है, यानी अगर मछली को रोटेट करें, अगर इस तरह से करें तो यहाँ पे ऐसे ये खड़ी होगी, इसकी सीध जो है बिल्कुल खड़ी होगी, और इसमें क्या है कि यहाँ से इधर हो रहा है, फिर से इधर टर्न हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसकी बीच की लाइन भी देख सकते हैं ऐसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेल की जो सीधी नहीं होती है, जो पूंछ और उसके शरीर पे सीधी खड़ी नहीं होती, पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी नहीं होती है, ठीक है, पर वेल की पूंछ दोनों पैरों के समान दिखाई देती है, वेल पर जो वेल की पूंछ है वह पैरों के समान दिखाई दे रही है, यहाँ पे ऐसे आकार में होती है, ठीक है, पैरों के आकार में होती है, ठीक है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो, जी हाँ, कि अब अंतर तो हमें पता चल गया इनके पूंछ को देखकर कि इनकी पूंछ क्या है कि सीधी खड़ी नहीं होती, और इनकी पूंछ क्या है कि पैरों की तरह होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, मछली का स्कूल, अब हमें पढ़ना है मछली का स्कूल। मछली का स्कूल क्या है कि मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती हैं, तो यहाँ पे क्या है कि मछली क्या है, बड़े बड़े झुंड, झुंड यानी समूह, झुंड का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे झुंड, एक सेकेंड, यहाँ पे झुंड का मीनिंग क्या होता है, समूह, समूह होता है, ठीक है, समूह होता है, झुंड मतलब समूह, तैरना पसंद करती हैं, झुंड में तैरना पसंद करती हैं, ठीक है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। अब इन समूह को ही मछलियों का स्कूल कहते हैं, ठीक है, इन समूह को क्या कहते हैं, मछलियों का स्कूल कहते हैं, ठीक है, इन समूह को क्या कहते हैं, मछलियों का स्कूल, जो ये समूह है उनको ही मछलियों का स्कूल कहते हैं, ठीक है। झुंडों में होने के कारण, झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता है, ठीक है। अब जब ये झुंड में होती हैं तो इनको बड़े मछलियों से डर नहीं लगता है, कोई भी झुंड में गुंडे चलते हैं तो उनको भी डर नहीं लगता, किसी को भी मतलब तंग परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं, तो जब झुंड में रहते हैं लोग तो सुरक्षित महसूस करते हैं, अब कोई अकेला है तो वह सुरक्षित महसूस नहीं करता है, ठीक है। आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा, ग्रुप में बच्चे चलते हैं, आपने शायद नहीं देखा होगा, आप फिफ्थ के हैं, तो बड़े जब कॉलेज में जाएंगे तो देख लेंगे। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग क्या अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते थे, अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है तो कहते हैं नहीं करते थे, बताइएगा कमेंट में आप स्कूल में महसूस करते थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। बच्चों यहाँ पे कुछ दी जा रही है, इसको मैं जूम करता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि यह एक प्रकरण संबंधी अध्याय है जो बच्चों को मछलियों और मछुआरों के संसार के बारे में दृष्टि देता है, ठीक है, मतलब बताता है, बारे में समग्र दृष्टि देता है, मतलब हमको अच्छे तरीके से बताता है। आकार, अंदाज, लगाना, अंदाज लगाना, बड़ी संख्याओं की समझ, मतलब बड़ी बड़ी संख्याओं का समझ, जैसे 16,000 था, आसान प्रक्रियाएं, चाल, हम पढ़ेंगे कर्ज लेन देन आदि गणितीय अवधारणाओं का, अवधारणा मतलब क्या होता है, तो अवधारणा को हम नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको वास्तविक जीवन के संदर्भ में लिया गया है, जिससे कि पहले सीखे गए कुछ विचारों को रचनात्मक तरीकों से दोहराया जाता है, मतलब इसको जैसे हम अपने क्रियाकलाप दिनचर्या के हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दोस्त, बच्चों, सब कुछ, तो हम आगे बढ़ते हैं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पानी पिया, फिर से यहाँ पे उससे ज्यादा, तो इससे अधिक यहाँ पे फूल गई, इससे अधिक यहाँ पे फूल गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा पानी पी रही तो नहीं फूल रही हैं, उससे ज्यादा तो फूल जा रही हैं, फिर से ज्यादा पानी पीकर फूल जा रही हैं, जिससे कि बड़ी मछलियों को ये डरा सकती हैं, ठीक है। अब क्या है, जिंसी ने इस लड़की
का नाम है जिंसी। जिंसी ने मछलियों को चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया है, ठीक है। ये जो जिंसी है इन चित्रों का उपयोग किया है, ठीक है। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए उपयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, देखो जैसे इसने बनाया है, इस वाले चित्र का यहाँ पे उपयोग किया है, फिर से इस वाले चित्र का यहाँ पे उपयोग किया है। इनका क्या है, कलर चेंज है, ठीक है। बस यहाँ पे अलग कलर है, यहाँ पे पिंक कलर है, यहाँ पे ऑरेंज है थोड़ा, यहाँ पे पिंक है, ठीक है। और फिर से इस आकृति को बनाने में किसका किसका सहायता लिया है, यहाँ से इसको लिया है, फिर से यहाँ से इसको लिया है, फिर से इसको इसको लिया है, और फिर यहाँ से इसको लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी चित्र बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपके पास अगर किताब हो तो किताब से बनाएंगे। और यहाँ पे लिखा था ना कि नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए प्रयोग करना है इनका, ठीक है। तो अलग अलग जानवर जो हैं किताब में दिए गए हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे है समुद्री अर्चिन, और ये है लॉबस्टर, ईल, और यहाँ पे है लाल स्पैनर, यहाँ पे लाल स्पैनर है। आगे बढ़ते हैं, कई सारे जानवर दिए गए हैं, सबको बनाना है। ये सीपी है, ठीक है। ये परट मछली है, ये ऑक्टोपस है, इसको तो सब लोगों ने देखा होगा, कहीं पे भी देखा हो। झींगा मछली, इसको भी सब लोगों ने बाजार में देखा होगा। फिर से कतल मछली, मैंने ही नहीं देखा, ठीक है। फिर से जैली मछली, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अब आगे देखते हैं कौन कौन सी मछली है। स्क्विड मछली, सिल्वर, ये सिल्वर क्यों है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। और ये केकड़ा। तो सभी जानवरों को आप लोगों ने देख लिया है। वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, बैक करके भी देख सकते हैं, और सभी को बनाने की कोशिश करेंगे अपने उस चित्र के द्वारा, ठीक है। इसे सिल्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रंग दिखाई दे रहा है आपको सिल्वर जैसा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इनमें से कौन सी समुद्री जानवर तुमने पहले देखा है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से कौन आप लोगों ने देखा है, कौन से जानवर को देखा है, ठीक है। अब क्या है, मछुआरे और उनकी नाव। मछुआरे और उनकी नाव, तो पढ़ते हैं इसको। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसने, कौन कौन बच्चे, किस कौन से बच्चे ऐसे हैं जो समुद्र देखे हैं, ठीक है। सभी मतलब जो देखा है वो भी कमेंट करेगा कि हमने देखा है, जो नहीं देखा है वो भी कमेंट करेगा कि हमने नहीं देखा है, ठीक है। आगे क्या है कि इसे तुम कहाँ देखे, अगर आप देखे हैं तो कहाँ देखे हैं, ठीक है। क्या तुमने इसे फिल्मों में देखा है या सच में देखा है। आप जरूर बताएंगे कमेंट करके कहाँ पे आप लोगों ने देखा है। कि तुम्हारे विचार से समुद्र कितना गहरा होगा, आपके हिसाब से समुद्र कितना गहरा होगा, बहुत गहरा होगा, इसको कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। मालूम करो, इसको आप लोग पता करेंगे, ठीक है। क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या आप लोगों को तैरना आता है, ठीक है। आता होगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें समुद्री ऊंची लहरों से डर लगता है, ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है। सबको लगता है, जिसको तैरने नहीं आता है उसको तो और अधिक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इन दोनों बच्चों ने कल्पना किया है कि समुद्र की लहरें ऐसी होती हैं, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और आपके पास किताब होगा तो किताब लेकर बैठे, ठीक है। अपनी आंखों को बंद करके सोचें कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। आंख बंद करो, अभी तुरंत बंद करो और सोचो कि कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ठीक है। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं, तुम्हारे विचार में कितनी ऊपर उठ सकती हैं, बताना भाई, जल्दी बताओ, ठीक है। अभी क्या है, कल्पना करो, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नावें ऊपर नीचे हो रही हैं। जो लहरें दिखाई ऊपर मतलब थे, जो लहरें थे, यहाँ पे कहाँ गए हैं, यहाँ पे जो लहरें हैं इनसे कल्पना करना है कि उनकी नाव जो है ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। इनकी नाव ऐसे ही ऊपर नीचे हो रही है। उसके बाद क्या है कि मछुआरे अंधेरे में ही अपना यात्रा शुरू कर देते हैं। जब सवेरे सवेरे अंधेरा होता है तभी अपना यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपने लकड़ी के फट्ठे, फट्ठे यानी उसको क्या बोलते हैं, जो चारपाई के ऊपर लगा देते हैं, पटरी या पलाई भी बोल सकते हैं, पटरी, ठीक है। फट्ठे, पटरी यानी से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अब जो कुछ मछुआरे ऐसे होते हैं जो अपनी साधारण नाव बनाते हैं उससे जाते हैं। अगर समुद्री उफान पर हो, अगर समुद्री उफान पर हो और तेज हवा के साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बहुत मुश्किलों का सामना पड़ता है। किसी को भी अगर ऐसे कबाड़ नाव में जाएंगे तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर उसी में लहरें हैं, हवाएं चल रही हैं, तो इनको जाना है किधर चले जाएंगे, किधर पता ही नहीं चलेगा कुछ, ठीक है। और ये जो बोट है उस बोट का नाम है लॉग बोट, ठीक है। इस बोट का क्या नाम है, लॉग बोट, ठीक है। लॉग बोट, ठीक है, याद रखेंगे, कबाड़ बोट यानी लॉग बोट। जो लकड़ी के फट्टे के बने होते हैं उनको बोलते हैं लॉग बोट, ठीक है। ये देखिए लॉग बोट ऐसे होते हैं, ठीक। तो लकड़ी के फट्टे से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती है। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग एक घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है, ठीक है। एक घंटे में 4 किलोमीटर तक जा सकती है ये नाव, ठीक है, अगर मतलब आराम से बढ़िया से चलाएं तो यहाँ पे दे रखा है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। और यहाँ पे क्या है कि 10 किलोमीटर तक जाने में इसे कितना समय लगेगा। 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है तो 10 किलोमीटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम समय
बराबर क्या निकाल लेते हैं, दूरी बटा चाल। तो समय हमें पता करना है तो दूरी बटा चाल। अब यहाँ पे चाल का क्या होता है कि प्रति घंटा यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल की मात्रा होती है जिसमें हम मापते हैं, किसमें मापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 4 किलोमीटर में 1 घंटे को हम बोलते हैं। अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है तो इसका मतलब हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी चाल कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। चाल कितना है, 4 4 है, ठीक है। और फिर से दूरी क्या दिया रखा है, 10 किलोमीटर, दूरी 10 है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है। तो टाइम, दूरी कितना है 10 और चाल कितना है 4, 4 है, ठीक है। तो अब इसका हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 और 5, इतना घंटा, ठीक है। इतना घंटा टाइम लगेगा इसको 10 किलोमीटर जाने में। तो जो नाव है उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, 2.5 आवर, ठीक है। 2 घंटा 50 मिनट लगेगा, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं 2.5 आवर, ठीक है, 2.5 घंटा, ठीक। तो अंदाजा लगाओ तुम तेज चलाकर 1 घंटे में कितना ले जा सकते हो भाई। अंदाजा की क्या बात करें, उड़ा के ले जाएंगे। किसी का अलग अलग अंदाज होगा, तो अलग अलग चलाने का अंदाज होगा। तो बच्चों, इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और कमेंट में जितना कुछ मैंने कहा है उसको सब बताना है कमेंट में, ठीक है दोस्तों। बच्चों, दोस्तों, भाई, छोटे भाई, सब कुछ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे देखिए कि हमने क्या है कि हम पेज नंबर 6 तक पढ़े हैं, ठीक है, पेज नंबर 6 तक पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम पेज नंबर 7 से पढ़ने वाले हैं। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।